हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। हमारा संधि क्लास ख़त्म हो चुका था, तो हमारा न्यू अध्याय है। हमारा अध्याय नंबर 3 है समास। तो आज जो है हम समास के बारे में पढ़ेंगे हमारा, क्योंकि संधि ख़त्म हो चुका है। तो आप लोगों को संधि में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हमारा आज अध्याय चलेगा 3 समास। तो आइए हम आज समास के बारे में जानते हैं। तो समास की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले समास की परिभाषा देखते हैं। तो दो शब्दों से मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द हो। क्या हो? दो शब्द से मिलकर कोई एक अर्थपूर्ण शब्द हो तो उसे हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे कोई शब्द हो, जैसे एक शब्द है चंद्र, दूसरा शब्द है मुख, तो दोनों को मिलकर क्या हो? एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो दोनों को मिलकर चंद्र धन मुख को मिलकर बन गया चंद्रमुख। तो यह एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया, तो इसे चंद्रमुख को हम कहेंगे समास है, ठीक है। इसी तरह गगन धन चुंबी, दो शब्द हुए, एक हो गया गगन, दूसरा हुआ चुंबी, तो दोनों शब्द मिल गए तो उन्हीं को कह दिए गगनचुंबी। तो गगनचुंबी क्या हुआ? एक समास हुआ। तो यह परिभाषा निकल कर आई कि दो शब्दों से मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द हो उसे समास कहते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, जैसे जैसे हम अपना नोट्स बनाकर आपको जो है कि इसमें समझा रहे हैं, इसी तरह आप भी नोट्स जो है कि बनाते चलिए, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो को देखते चलिए। आपकी हिंदी की क्लास नोट्स बहुत अच्छे, जैसे मेरी तरह राइटिंग में खूबसूरत बन जाएगी। जिस दिन आपकी बन जाएगी उस दिन आप रिवीजन करिए, आपको हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अलावा या तो आप लूसेंट हुआ या तो आदित्य प्रकाशन हुआ, एक राज्यपाल की आती है, उस बुक्स से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खूब हिंदी आएगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, नए नए शब्दों को जानेंगे, उतने आपको हिंदी आएगी। तो एक बार आप थ्योरी यहाँ से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको एकदम आएगा। नहीं तो आप मेरी एक बार संधि क्लास देख लीजिए पूरे अच्छे से, फिर वर्णमाला देख लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको बहुत अच्छी तरीके से संधि हुआ, बहुत ईजी आ जाएगा। आप कोई भी संधि देखकर बता देंगे कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरह समास को भी अच्छी तरीके से देखिए और एक बार थ्योरी क्लास मेरा अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया से खूब जो है कि स्किप मत करिए। तो आप उसके बाद समास का जितना भी उदाहरण होगा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको आएगा, ठीक है। आप मगर ऐसे ही हमारी तरह नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, अच्छे से लिख कर देखिए यहाँ इतनी अच्छी राइटिंग में। वैसे आप भी अपनी अच्छी राइटिंग में ऐसे ही जो है हमारी तरह नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइए हम फिर, हमारा तो हुआ परिभाषा, समास का ख़त्म हुआ। समास में कुछ होते हैं, समास विग्रह होते हैं, सामासिक शब्द होते हैं, और पूर्व पद होते हैं, उत्तर पद और प्रधान पद, प्रधान और मुख्य और गौड़, ये चार होते हैं। चारों को आज हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समास विग्रह उसे कहते हैं जैसे सामासिक शब्द को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। जो हमारा ये गगनचुम्बी हुआ, इसी को जो है कि तोड़ना, जैसे गगनचुम्बी को तोड़कर गगन धन चुम्बी बनाए ना, तो उसी तरह तो तोड़ना ही, जैसे सामासिक शब्द को तोड़ना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसे चौराहा, चौराहा को तोड़कर हमने कह दिया कि चौराहा क्या है? चार राहों का समूह है, चौराहा होता है। तो इसी को तोड़ना ही क्या कहलाया? समास विग्रह कहलाया, ठीक है। अब बात आते हैं समासिक शब्द या समस्त पद को क्या कहेंगे। समासिक शब्द उसे कहेंगे कि दो शब्दों का इकट्ठा रूप, क्या हुआ? दो शब्दों का इकट्ठा रूप ही समासिक शब्द कहलाता है। जैसे गगन और चुंबी, क्या हुआ? गगन और चुंबी को इकट्ठा कर दिए तो गगन चुंबी हो गया। इसी शब्द को हम समासिक शब्द या समस्त जो है पद कहते हैं, ठीक है ना। अब पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद। तो पहला शब्द क्या, या पहला शब्द या समासिक शब्द का पहला पद जो होता है वह पूर्व पद होता है, और उत्तर पद कौन होता है? समासिक शब्द का लास्ट का, क्या? लास्ट का शब्द जो होता है वो क्या होता है? उत्तर पद। जैसे यहाँ पर देखिए चंद्रमुख, चंद्रमुख में जो पहला शब्द चंद्र है
ये पूर्व पद होगा और जो मुख होगा ये उत्तर पद होगा। जो पहला पद होता है, ठीक है ना। इसी तरह आप देखिए ये प्रधान या मुख्य शब्द कौन होता है। मुख्य शब्द वो होता है कि ज़्यादा अर्थ रखने वाला, क्या ज़्यादा अर्थ रखने वाला पद जो होता है वह क्या होता है, मुख्य होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, मुख्य या तो प्रधान कहलाता है। जैसे चंद्रमुख में आप देखिए, चंद्रमुख, मुख क्या है, ज़्यादा अर्थ रख रहा है। मुख कैसा है, चंद्र के समान है। मुख यहाँ चंद्रमुखी में क्या है, मुख कैसा है, चंद्र के समान। तो मुख की तुलना ज़्यादा अर्थ रख रहा है, तो मुख शब्द क्या हुआ, मुख्य पद हुआ। इसी तरह गौण किसे कहेंगे, तो जो कम अर्थ रखने वाला पद होता है उसे हम गौण कहते हैं। जैसे चंद्र, चंद्र क्या रख रहा है, कम अर्थ रख रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही नोट्स ज़रूर बनाइएगा, उसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे हमारी तरह हैंड राइटिंग में जैसे जैसे हमने यहाँ पर हैंड राइटिंग लिखी है वैसी तरह आप भी बनाइएगा, ठीक है। तो हमारा गौड़ क्या हुआ, तो गौड़ उसे कहते हैं कम अर्थ रखने वाला पद ही जो है गौड़ कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं समास। समास के प्रकार, अब यहाँ से समास आ जाता है। तो प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4। प्रधानता के आधार पर 4 जो है कि समास कितने होते हैं, 4 हैं। जब आपसे पूछे कि समास कुल कितने होते हैं, तो जब सिर्फ पूछे समास कुल कितने होते हैं तो उसको बताइएगा 6। मगर जब पूछे प्रधानता के आधार पर तो 4 बताइएगा। प्रधानता के आधार पर 4 कौन कौन से हैं, तो पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और 4th है बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। पहला अव्ययी, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और 4th है बहुव्रीहि समास। जब आपसे पूछे समास के कुल कितने भेद, तो 6। तो तत्पुरुष में 2 अलग आ जाते हैं। तत्पुरुष में कौन कौन होते हैं, तो तत्पुरुष में एक हो जाता है कर्मधारय समाज और दूसरा हो जाता है द्विगु समाज। कौन सा, कर्मधारय समाज और द्विगु समाज, ठीक है। तो ये हमारा समास के प्रकार हुए। अब हम जो है एक सीक्वेंस बाय एक जो है कि हेडिंग डालकर समास के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पहली हेडिंग होगी, पहला कौन सा होगा, हमारा पहला होगा अव्ययी। क्या होगा, अव्ययी भाव समास। क्या होगा, अव्ययी भाव समास हमारा हो जाएगा। पहली हेडिंग होगी अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो हमारी पहली हेडिंग आप डालिएगा ऐसे, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करते हैं, इसकी पहचान और इसके उदाहरण हम जो है कि जान जाते हैं, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, हमारा पहली हेडिंग थी अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास, इसकी पहचान कैसे करते हैं। अव्ययी भाव समास की पहचान है, इसमें क्या होता है कि इसमें उपसर्ग वाले पद होंगे। क्या होंगे, उपसर्ग वाले पद होंगे, ठीक है। पहला इसमें देखना है कि उपसर्ग वाले जो पद जरूर होंगे। दूसरी पहचान ये आपको करनी है कि प्रथम जो पद होता है वो प्रधान होगा। क्या होगा, प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है। तीसरी पहचान आपको करने की ट्रिक यह है कि जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद मतलब जो पहला पद होता है वो छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, परंतु क्या होता है, ज़्यादा अर्थ रखने वाला होगा। क्या होगा, छोटा होगा मगर क्या होगा, ज़्यादा अर्थ रखने वाला होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण, अब उदाहरण से आप समझिए, जैसे प्रतिदिन। तो पहले क्या होगा, हमें देखना उपसर्ग वाले पद। प्रतिदिन में क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग उसे कहते हैं जो पहले शब्द जो है में पहले जुड़ा हो, जो है उसे उपसर्ग कहेंगे। जैसे देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या हो, दिन में देखिए उपसर्ग जुड़ा है प्रति, ठीक है ना। तो प्रतिदिन हो गया, तो कौन सा हो गया, अव्ययी भाव समास। इसी तरह आजन्म में क्या है, आजन्म में देखिए जन्म, जन्म में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, आ। पहचानने तरीका हमने पहले ही कहा था कि पहला देखना या तो उपसर्ग पद होगा या तो प्रथम पद प्रधान होगा। जैसे प्रथम पद इसी में देखिए, जैसे प्रति, प्रति मतलब प्रतिदिन मतलब हमेशा, देखिए छोटा है, प्रति मतलब ज़्यादा रख रहा है, ठीक है ना।
तो इसमें उपसर्ग वाले पद ज़्यादा आएंगे। अव्ययी भाव समास का यही एक छोटा सा ट्रिक है देखने का, इसमें उपसर्ग वाले पद ज़्यादा आते हैं। देखिए आज जन्म में, देखिए आज जो है कि उपसर्ग है, जैसे आमरण। आमरण देखिए, आमरण में आपसे पूछे कौन सा समास है, देखिए मरण। मरण एक तो एक शब्द है, बट मरण में क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, उपसर्ग जुड़ा है आ, तो अव्ययी भाव समास। इसी तरह देखिए अनुरूप। अनुरूप में देखिए रूप एक शब्द है, इसमें जुड़ा है अनु, ठीक है, ये भी देखिए उपसर्ग है। जैसे अतिकूल। अतिकूल में कौन सा शब्द जुड़ा है, अति जुड़ा है। कूल एक शब्द होता है, इसमें अति जुड़कर उपसर्ग जुड़कर अतिकूल हो गया, ठीक है। और इसमें देखिए दो शब्द एक साथ आएंगे, जैसे हाथों हाथ। दो शब्द जो है कि एक साथ आए, जैसे हाथों हाथ आ जाए या रातों रात, जो कि दोनों शब्द क्या होंगे, एक साथ आ जाए, तो उसमें भी कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ आ गया, रातों रात आ गया, या तो देखिए सालों साल। दो शब्द जो हैं कि कई बार आए, क्या हो, दो शब्द कई बार आए, वो भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। अब देखिए पर भेंट। पर भेंट में देखिए पर भेंट, पेट में कौन सा जुड़ा है उपसर्ग, पर, ठीक है। देखिए यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, यथा जुड़ा है। शक्ति तो एक शब्द है, यथा जुड़कर क्या हो गया, यथाशक्ति, ठीक है, आदि। मतलब कि ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। अब अव्ययी भाव समास का एक ही चीज़ देखना है कि इसमें उपसर्ग वाले पद ज़्यादा होंगे, ठीक। और जो पूर्व पद होगा, प्रथम पद क्या होगा, प्रधान होगा। प्रथम पद जैसे जन्म में आ ना लगा देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो आज जन्म, तो पहला पद क्या हुआ, प्रधान हुआ ना, जिससे मिलने से क्या हुआ, यह शब्द ज़्यादा अर्थ रख रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्या देखना है, पूर्व पद क्या होगा, मतलब छोटा होगा परंतु ज़्यादा अर्थ रखने वाला होगा, ओके। मगर सबसे बढ़िया हम आपको बस देखते हैं, इसका एक छोटा सा बस एक ही ट्रिक रखिए, इसमें उपसर्ग क्या होंगे, उपसर्ग वाले जो कि पद सबसे ज़्यादा होंगे, कौन से, उपसर्ग वाले। तो इसमें आप कोशिश करिएगा कि उपसर्ग जो है ज़रूर देखें, ठीक है। और हाँ, फिर से कह रहा हूँ, ऐसे आप भी नोट्स एक हमारी तरफ ऐसे ही बनाते चले, जिससे आपका नोट्स क्लियर हो जाए, एक छोटा सा, ओके। अब इसके आगे चलते हैं द्विगु समास पर। अब हमारा दूसरा आ गया द्विगु समास, ठीक है। तो हमारा आ गया द्विगु समास। तो द्विगु समास की पहचान कैसे करनी है, तो द्विगु समास की पहचान ऐसे करनी है कि उत्तर पद, उत्तर इसमें क्या होगा, पूर्व पद नहीं, इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। क्या होगा, उत्तर पद जो होगा वह प्रधान होगा। दूसरी बात, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ये दूसरी लाइन। इसमें क्या होगा, जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद में मतलब जो पहला पद होगा क्या होगा, संख्यावाचक होगा। क्या होगा, संख्यावाचक, मतलब गिनती में होगा, 1 2 3 4 5 6। ये क्या होगा, द्विगु समास की पहचानने का यही सबसे अच्छा नियम है। इसमें जो पूर्व पद कौन सा होगा, पूर्व पद मतलब पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए तिरहा। तिरहा मतलब क्या होगा, 3 राहों का समूह। अब 3 क्या हो गया, यह देखिए 3 क्या हो गया, संख्यावाचक। संख्यावाचक हुआ कि नहीं। जैसे नवरात्र, तो नवरात, देखिए 9 क्या हुआ, संख्यावाचक हुआ ना। तो यही पहचानने का ट्रिक है, अगर आप में जो पूर्व पद संख्यावाचक आ गया तो वह द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देख लीजिए, ये तो पहचान कर लेंगे, अब समास देख लीजिए। जैसे तिरहा आया तो कौन सा, कैसे इसका समास विग्रह होगा, इसका समास विग्रह होगा 3 राहों का समूह। नवरात्र आ जाए तो क्या होगा, नवरात हो गया। दोपहर आ गया तो क्या हो जाएगा, दोपहर हो जाएगा, दोपहर हो जाएगा। सप्तमी आ जाएगा, सप्तमी का संधि विच्छेद समास विग्रह क्या होगा, 7 दिनों का समूह हो जाएगा, ठीक है। पंजाब आ जाएगा तो क्या होगा, 5 नदियों का द्वीप, 5 नदियों का राज्य हो जाएगा। त्रिशूल हो जाएगा, देखिए त्रिशूल में त्रिन आ रहा है, दशानन में 10 जिसके मुख हो, त्रिभुज जिसके 3 कोण हो, ठीक है ना, आदि। तो इसी तरह द्विगु समास, ये तो पहचान गए, ये तो हमारा समास विग्रह नहीं किए, मगर इतना समास विग्रह आपको कर कर बताए हैं कि अगर आपसे द्विगु पूछे तो उसमें देख लीजिएगा जो पहला पद होगा, देखिए पूर्व पद मतलब पहला शब्द, देखिए त्रि, दशा, त्रि मतलब 3, तो जो पहला पद होगा क्या होगा,
संख्यावाचक होगा। ठीक है, तो हमारा द्विगु समास हो गया। अब हम आते हैं द्वंद्व समास पर। ठीक है, हमारा तीसरा आ गया द्वंद्व समास। हमारा कुल 6 समास है। समास के कुल जितने भी भेद हैं 6 हैं। आज हम 3 पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कल 3 पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, अपने भाइयों तक जरूर शेयर करिए। बड़े मेहनत से नोट्स बनाते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? तो द्वंद्व समास, इसको पहचानने का नियम क्या है कि इसमें क्या होगा, दोनों पद क्या होगा, प्रधान होंगे। जो दोनों पद आएंगे क्या होंगे, वह प्रधान होंगे। तो दोनों पद क्या होगा, वह प्रधान होते हैं। ठीक, और दूसरा इसमें पहचानने का, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट रखिए, दूसरा जो नियम है, दूसरा क्या होगा कि दोनों पदों के बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह देखिए ऐसे होता है, दोनों पदों के बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह जो है जरूर आएंगे। क्या आएंगे, योजक चिन्ह जरूर आएंगे। और जिसमें योजक चिन्ह आ गए वहाँ पर आप तुरंत आंख बंद कर मान लीजिएगा कि ये द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तुरंत पहचानने। ठीक है, इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें तो एक योजक चिन्ह आ जाएगा, या तो या आएगा, या तो और लगा होगा। क्या होगा, या तो योजक चिन्ह, या तो या होगा, या तो और लगा होगा। तो आप आंख बंद कर तुरंत मारिएगा कि ये क्या है, द्वंद्व समास है। यही पहचानने का इसका नियम है। जैसे माता पिता, माता पिता में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसी तरह भाई बहन में देखिए योजक चिन्ह लगा है। रोटी और सब्जी में भी देखिए योजक चिन्ह लगा है। दिन और रात में भी योजक चिन्ह लगा है। तो आपसे पीछे कि ये जो सारे उदाहरण हैं कौन से समास के हैं, तो आप क्या तुरंत करेंगे, ये कौन से हैं, द्वंद्व समास हैं। क्या हैं, द्वंद्व समास है। ठीक है, तो माता और पिता का समास विग्रह बोले, यहाँ हो गया समास विग्रह। जब आपसे पूछे कि माता और पिता का समास विग्रह क्या होगा, तो माता और पिता का समास विग्रह होगा माता और पिता। भाई और बहन का क्या होगा, तो भाई और बहन होगा। रोटी और सब्जी का समास विग्रह क्या होगा, रोटी और सब्जी होगा। इसी तरह दिन और रात का क्या होगा, तो दिन और रात हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समास विग्रह हुआ। एक बार हम फिर से आपको 3 जो है रिवीजन करा देते हैं, तो आपको तुरंत अच्छे से आ जाएगा। तो पहला हम बात कर देते हैं अव्ययी। अव्ययी में क्या होता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में आपको सिर्फ यह देखना है कि इसमें क्या होगा, उपसर्ग। क्या होगा, उपसर्ग। अव्ययी भाव समास में क्या होंगे, उपसर्ग देखना है कि अव्ययी भाव समास में उपसर्ग वाले पद क्या होंगे, जरूर आते हैं। पहचान करने का तरीका आपको बता रहे हैं एक बार रिवीजन से कि अव्ययी भाव समास में क्या होगा, उपसर्ग वाले पद जरूर आएंगे। ठीक है ना। तो द्विगु समास में पहचान करने का तरीका क्या है, तो द्विगु समास में क्या होगा, तो जो पूर्व पद होगा अर्थात पहला शब्द होगा वह संख्यावाचक होगा। कैसे, जैसे तिरहा हो गया, नवरात्र हो गया, दोपहर हो गया, सप्तमी हो गया, त्रिशूल, दशानन, त्रिभुज हो गया। तो इसमें क्या होगा, संख्यावाचक होगा। तो आप तुरंत द्विगु समास मान लीजिए। और आपसे फिर पूछे द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में आप जानिए कि योजक चिन्ह जहाँ आ जाए, यहाँ योजक चिन्ह आ जाए, वहाँ क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 रिवीजन भी हो गया, अच्छे से हम लोग जान भी गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 समास और पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 क्लास में हमारे हिसाब से हमारा समास ख़त्म हो जाएगा। तो फिर एक बार से कहते हैं, आपको बड़ी मेहनत से हम नोट्स बनाते हैं और आप लोगों को पढ़ाते हैं। और हमारी तरह आप भी ऐसे नोट्स बनाते चलिए, जैसे आपकी अच्छी राइटिंग, ऐसे नोट्स बनाते चलेंगे हमारी तरह, तो आपकी राइटिंग भी इतनी अच्छी खूबसूरत लगेगी। एक दिन नोट्स इतना अच्छा लगेगा, बनकर तैयार होगा, आप जब भी पढ़ेंगे, कोई और दूसरा आपका भाई बहन पढ़ेगा तो अच्छे से पढ़ लेगा। इसमें एक बार आप थ्योरी पढ़कर फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। यह मैं 100% आपको गारंटी देकर कहता हूँ। आप मेरी एक बार क्लास अटेंड कर देखिए, आपको समझ में ना आए तो आप हमारा वीडियो मत देखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों तक ज़रूर वीडियो ये शेयर करें, ताकि उनको भी यह जो है अच्छी तरीके से हेल्पफुल हो जाए वीडियो। ताकि हमारा हो सकता है अगस्त या सितंबर में जब भी हमारा यूपीपी का पेपर हो, उनके लिए यह क्लास जो है कि
समास में कोई त्रुटि और कोई जो है कि भूल ना पाए, अच्छे से वह समास में कर लें। ठीक है, तो एक बार फिर से कहते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत माता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।